लाल किताब के सिद्धांत माता भूमि सुख स्थानपति चंद्र। मेष का चंद्र। यदि मेष का चंद्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो माता का सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि का सुख एवं घरेलू सुख प्राप्त करेगा और देह में सुंदरता रहेगी तथा मन का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के साधन बनेंगे। और सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुख और सुंदरता रहेगी तथा रोजगार के मार्ग में सुखपूर्वक मनोयोग द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त रहेगी और गृहस्थ के संबंधों में बड़ा मनोरंजन और मान प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का चंद्र दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति का बड़ा आनंद प्राप्त करेगा और बड़ा धनवान एवं जायदाद वाला बनेगा। अतः धन स्थानपति चंद्रमा होने के कारण धन जन कुटुंबी की वृद्धि करने में ही प्रसन्नता मानेगा और धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और नीच दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व के स्थान को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति रहेगी और कभी कभी आयु और पुरातत्व स्थानों में कुछ संकट उत्पन्न होंगे। यदि मिथुन का चंद्र तीसरे पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान में मित्र बुध की मिथुन राशि पर बैठा है तो भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा सुखपूर्वक पराक्रम की वृद्धि पाएगा और माता की शक्ति मिलेगी तथा मन का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए मनोबल की शक्ति से भूमि मकान आदि रहने का सुंदर स्थान प्राप्त करेगा तथा मन में सदैव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति करेगा और धर्म का पालन एवं मनन करेगा और मनोबल की उत्साह शक्ति के द्वारा सफलता और यश प्राप्त करके भाग्यवान कहलाएगा। यदि कर्क का चंद्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो माता का महान सुख प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की शक्ति का सुंदर योग मिलेगा तथा घरेलू वातावरण में मन को प्रसन्न करने के महान साधन मिलेंगे। क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन के द्वारा सदैव मनोरंजन का ढंग बनाता रहेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य को स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ वैमनस्यता का योग अनुभव करेगा तथा राज समाज और कारोबार के मार्ग में कुछ नीरसता से काम करेगा। यदि सिंह का चंद्र पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र सूर्य की राशि में बैठा है तो संतान पक्ष में बड़ा सुख अनुभव करेगा तथा मन का स्वामी चंद्रमा होने के कारण मनोबल की शक्ति के द्वारा विद्या के पक्ष में बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा माता और मकान आदि का सुख योग रहेगा। मन तथा बुद्धि के अंदर प्रसन्नता और विनोद रहेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ असंतोष युक्त मार्ग के द्वारा सफलता शक्ति पाएगा और गंभीर तथा शांत बुद्धि के योग के द्वारा संतोषी एवं बड़ा चतुर बुद्धिमान बनेगा। यदि कन्या का चंद्र
छठे शत्रु एवं झंझट के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो माता के पक्ष में सुख शक्ति की बड़ी कमी रहेगी और भूमि मकान आदि एवं घरेलू वातावरण में अशांति का योग प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में कुछ शांति के प्रभाव से सुख अनुभव करेगा तथा मन स्थानपति चंद्रमा होने के कारण से मनोयोग द्वारा बड़ी दिक्कतों और मुसीबतों को सरलता और नम्रता से पार करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी साधनों में मनोबल के योग से सुख प्राप्त करेगा। यदि तुला का चंद्र सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य मित्र की शुक्र राशि में बैठा है तो स्त्री के स्थान में बड़ा सुख और सुंदरता प्राप्त करेगा तथा माता का सहयोग मिलेगा और भूमि मकान आदि की सुंदर उपभोग्यता प्राप्त होगी तथा रोजगार के मार्ग में शानदार सफलता शक्ति मिलेगी। किंतु चंद्रमा मन की गति का स्वामी है, इसलिए मनोयोग के बल से गृहस्थ के हर संबंधों में सुख शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और सुख प्राप्त रहेगा तथा मनोरंजन का सदैव ध्यान रखेगा और मान सम्मान प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक राशि का चंद्र आठवें मृत्यु स्थान पर मंगल की राशि में नीच होकर बैठा है तो माता के सुख संबंधों को नष्ट करेगा और भूमि मकान आदि की हानि रहेगी तथा जन्म भूमि से विछोह रहेगा और घरेलू सुख शांति की भारी कमी रहेगी तथा आयु और जीवन की दिनचर्या में परेशानी एवं कमजोरी रहेगी तथा पुरातत्व संबंधित शक्ति की भी कुछ हानि रहेगी। और सातवीं उच्च दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन की शक्ति का सुख योग बनेगा और कुटुंब की वृद्धि के लिए धन की वृद्धि के लिए मनोबल की विशेष शक्ति का उपयोग करेगा। यदि धनु राशि का चंद्र नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो माता का सदैव सहयोग प्राप्त करेगा और भूमि भवन आदि की उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भाग्य की महानता से बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और मन की गति का स्वामी चंद्रमा होने के कारण से मनोयोग से धर्म में विशेष रुचि रखेगा और मन के द्वारा सुखपूर्वक भाग्य की उन्नति के साधन प्राप्त करेगा तथा मगन मन रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई बहन और पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा मनोबल की शक्ति से पराक्रम में सफलता पाएगा। यदि मकर का चंद्र दशम केंद्र पिता एवं राजस्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो पिता के संबंध में कुछ वैमनस्यता से युक्त सुख शक्ति प्राप्त करेगा और मनोयोग की शक्ति से कारोबार में सफलता पाएगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा सुखपूर्वक उन्नति के साधन प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए माता की उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भूमि मकान आदि का सुंदर योग मिलेगा और घरेलू वातावरण में मान युक्त सुख के साधनों की प्राप्ति रहेगी तथा उन्नति करने में मन रहेगा। यदि कुंभ का चंद्र 11वें लाभ स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में मनोयोग की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि मन की गति का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन के द्वारा आमदनी की वृद्धि करने में ही प्रयत्नशील रहेगा
किंतु सुखपूर्वक आमदनी का योग प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कुछ थोड़ा सा असंतोष अनुभव करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए मनोयोग की शक्ति से विद्या बुद्धि में उन्नति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में सुख के साधन बनेंगे तथा वाणी से कुछ विनोद करेगा। मीन का चंद्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, इसलिए खर्चा सुखपूर्वक शानदारी से चलेगा और बाहरी स्थानों में सुंदर संबंध पैदा करेगा और माता के सुख संबंधों में कमी का योग प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि की कुछ कमजोरी रहेगी और घरेलू वातावरण से या जन्मभूमि से अलहदगी का योग बनेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में मनोयोग से शांतिपूर्वक काम निकालेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी संतोष बुद्धि से सफलता प्राप्त करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।